गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 12 अविकारी शब्द पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़की धीरे धीरे चल रही है, लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इसमें कर्ता एक वचन और पुल्लिंग है। और लड़की धीरे धीरे चल रही है, इसमें कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है। और लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें कर्ता बहुवचन और पुल्लिंग है। कर्ता का लिंग तथा वचन बदलने पर भी धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए धीरे धीरे अविकारी या अव्यय शब्द है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, हवा तेज चल रही है, मोहन कल वापस आएगा। इन वाक्यों में ऊपर, धीरे धीरे, तेज और कल शब्द क्रिया विशेषण हैं। सुबह, शाम, नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, कम, ज़्यादा आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, रामू अभी आया है। आना तो क्रिया है, लेकिन कब आया है इसमें समय को बताया जा रहा है, अभी, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद उसका जन्मदिन परसों है, इसमें भी समय बताया गया है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद वह सुबह जाएगा, जाना क्रिया है, लेकिन इसमें समय को बताया गया है कि वो कब जाएगा, तो सुबह जाएगा, इसमें भी काल को बताया गया है, समय को, तो इसलिए ये शब्द भी कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है इसमें। फिर अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ऊपर बैठा है, रोहन अंदर बैठा है, वह वहाँ रहता है, उधर क्या कर रहे हो, या तुम इधर आओ, ये सब जगह में स्थान को बताया गया है। इसकी पहचान आप लोग कैसे करेंगे? क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मोहित कहाँ बैठा है, तो मोहित ऊपर बैठा है, तो ऊपर बता रहा है ना, इसमें उत्तर मिल रहा है हमको, तो इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। या वह कहाँ रहता है, तो वहाँ रहता है अगर हम बोल दिए आंसर में, या फिर दिल्ली रहता है, मुंबई रहता है, तो इसमें हम स्थान का नाम बता रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा, परिमाण, ऐसे शब्द जो क्रिया की मात्रा के संबंध में बताते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, पहलवान ने ज़्यादा खा लिया है, शाम को कम खाओ, मोर खूब नाचता है, मदन बहुत बोलता है। क्रिया के साथ कितना, कितनी, कितने शब्दों के साथ प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर वो शब्द जो उत्तर मिलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पहलवान ने कितना खाना खाया,
तो ज़्यादा खाना खाया, तो इसमें ज़्यादा उत्तर हमको मिल रहा है ना। तो ये शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मोर कितना नाचा, मोर खूब नाचा, तो खूब जो शब्द है वो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम जो क्रिया विशेषण है वो क्या है, रीतिवाचक है। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग के बारे में बताते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश तेज दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चला, उसने झटपट कपड़े पहने, सांप जल्दी से भाग गया। पहचान, इसको पहचानिएगा कैसे, क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे खरगोश कैसे दौड़ा, तो खरगोश तेज दौड़ा, तेज हमको उससे उत्तर मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे कछुआ कैसे चला, तो कछुआ धीरे धीरे चला, धीरे धीरे बताया है ये, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सबसे पहला है क्रिया विशेषण कौन सा बताए हुए थे हम, सबसे पहला क्रिया विशेषण है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके बाद लास्ट जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद हम लोग संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे चूहा मेज के नीचे बैठा है, तोता पिंजरे के अंदर है, विद्यालय के सामने उपवन है। के नीचे, के अंदर, के सामने, ये जो शब्द हैं ये सब क्या हैं, संबंध बोधक शब्द हैं। देखिए संबंध बोधक शब्दों के साथ प्रायः के लगा होता है। जैसे चूहा और मेज का संबंध जोड़ रहा है के नीचे, चूहे या चूहा मेज के नीचे बैठा है, तो चूहा और मेज के बीच का संबंध क्या जुड़ा है, के नीचे, तो इसलिए के नीचे जो शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे मोहन ऊपर चलो, ऊपर चलो क्या है, ऊपर चलो की क्रिया विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन मोहन छत के ऊपर चलो, तो इसमें मोहन और छत का संबंध किससे जुड़ रहा है, ऊपर से, तो ये संबंध बोधक शब्द है। इसमें भी ऊपर लगा है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि प्रायः संबंध बोधक शब्दों के साथ क्या होता है, के लगा होता है। जैसे बच्चों सामने देखो, तो इसमें सामने क्या है, देखना की क्रिया की मतलब विशेषता बता रहा है, देखना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है सामने देखो, तो इसमें जो सामने है वो क्रिया विशेषण है। लेकिन बंदर बच्चों के सामने खड़ा है, तो इसमें बंदर और बच्चा दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है, संबंध है वो किससे है, किससे जुड़ रहा है, सामने से, तो इसमें जो है के सामने संबंध बोधक शब्द है। ध्यान दीजिएगा इसमें के लगा हुआ है, इसलिए के सामने क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। और जो हम पहले वाक्य बोले हैं बच्चों सामने देखो, इसमें देखना क्रिया है और उसके पहले सामने लगा हुआ है, यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसमें सामने जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्रिया विशेषण के बारे में जाना और संबंध बोधक शब्द के बारे में पढ़ा।